नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले अमन नाम के लड़के के साथ एक बाइक की वजह से ऐसी भूतिया घटना घट गई कि सुनकर आपके मन में इतना डर बैठ जाएगा कि अगर आप बाइक चलाने के शौकीन हैं, बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सब टाल देंगे। आइए जिया की ज़ुबानी पूरी घटना की कहानी डिटेल में जानते हैं। ये घटना घटी है अमन नाम के लड़के के साथ, जो कि मुंबई के विरार का रहने वाला था। ये हमेशा से मुंबई के विरार का रहने वाला था और ये ना बहुत ही एक बोलते ना कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। इसकी फैमिली में क्या था कि ये लोग विरार के आउटर इलाके में एक चौल में रहा करते थे। जो चौल बहुत ही पुरानी चौल्स थी जो थी मतलब विरार की लगभग दिखाई तो बहुत पुरानी चौल्स में से एक आती है वो, और एकदम आउटर इलाके में था। वहाँ पर उनकी अपनी एक चौल थी, शायद उनके किसी पूर्वज ने, उसके दादा ने अमन खरीदा होगा तो था, वरना इसके पापा कुछ भी नहीं करते थे लाइफ में, सिर्फ ड्रिंक करते थे और अपना ताश वाश खेल रहे हैं, बस घूम रहे हैं दिन भर और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई थी, बचपन से ही कुछ ना कुछ काम वाम करने लगा था। इसकी मम्मी वर्कर वाला काम करती थी घर चलाने के लिए, लोग घर पे बाई वो काम करती थी, ऐसा इनका सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे करते करते इसकी ज़िंदगी भी ऐसी ही चलती आ रही थी। इसने पढ़ाई लिखाई किया नहीं, बस गलत संगत में पड़ गया। अगर जैसा बैकग्राउंड रहता है ना कि घर वाले लोग जैसा करते हैं बच्चे लगभग वैसे बन ही जाते हैं, तो इसकी संगत भी लगभग ख़राब हो गई। छपरी लड़कों के साथ घूम रहा है, उनके साथ भी दिन भर आवारागर्दी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई किया नहीं क्योंकि पैसे तो थे नहीं, तो उसकी लाइफ भी वैसे हो गई थी। लेकिन उनके साथ रहने के बाद भी ये उतना छपरी नहीं था। ये चाहता था लाइफ में कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूँ अपनी फैमिली के लिए, अपनी मम्मी के लिए। पापा का छोड़ो, उनका तो समझ में नहीं आता, वह तो वैसे भी ढंग से बात नहीं करते, वो भाड़ में जाए ऐसा वाला छोड़ दिया था। लेकिन मम्मी के लिए और अपनी बहन के लिए, इन दोनों के लिए मैं कुछ अच्छा करूँ। वो चाहता था कि मैं एक बार अच्छे से पैसे कमाना चालू कर लूँ, कुछ कैसे भी करके अपने पैर पे खड़े हो जाऊँ, तो अपनी बहन की अच्छी घर में शादी करवा दूँ। एक ऐसे घर में शादी अपनी बहन करवा दूँ जो लड़का अच्छा हो, ड्रिंक ना करता हो, थोड़ा बहुत भी पैसा कमाता होगा चल जाएगा, बहन का और अपना पेट पालता हो, ऐसा लड़का होना चाहिए। अपनी बहन के लिए बहुत रिश्ते भी देखने लगा था, छोटा मोटा ऐसे ही काम वाम वर्कर वाला करने लगा था। और छपरी जो दोस्त लोग थे उनकी संगत इसकी थोड़ी बहुत छूट भी गई थी। अब बोलते ना अपने पैर पे खड़े होने के लिए गया बेचारा, तो संगत उसका उन लोगों से छोड़ना ही पड़ा। बार बार आते थे वो लोग, उसको पोक करते थे कि चल हमारे साथ ये करो कर, क्या फालतू काम हम करता है, कोई मतलब है क्या काम करने का, घूमते हैं ना, मज़ा आएगा, चलते हैं ना। लेकिन नहीं जाता था बेचारा, अपने काम में फोकस करने लगा था। और पैसा इकट्ठा करते करते उसको टाइम तो लगता है, पैसा बहुत, घर में थोड़ा बहुत खा रहे हैं, नमक रोटी खा के रह जाएंगे, सिंपल रोटी प्याज खा के रह जाएंगे, लेकिन वो पैसे इकट्ठा कर रहा है। उसके पापा भी इसे लड़ाई करते थे, पैसे मांगने की कोशिश करते थे क्योंकि वो ड्रिंक करते थे, उनको पैसे चाहिए होता था, नहीं देता था पैसे, छुपा के जमा करके रख रहा है। और पैसा इकट्ठा करते करते एक अच्छा लड़का देख लेता है और अपनी बहन की शादी करवा देता है। और भी आसपास के चौल के लोग थे जो काफ़ी हेल्प किए थे शादी करवाने में, किसने कुछ सामान दे दिया, किसने कुछ सामान दे दिया। अपनी बेटी जैसे ही प्यार करते थे इसकी बहन को भी, अमन की बहन को भी। और ऐसे करते करते उसने अच्छे लड़के को देख के शादी करवा दिया और उसकी बहन अपनी लाइफ में खुश हो गई। लड़का अच्छा था, बाद में पता चलता है लड़का अच्छा है। अब इसको अपनी माँ के लिए कुछ करना था। माँ का जो था बाई वाला काम उसने छुड़वा दिया था कि आप लोग घर पे झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करोगे, मैं कमाने लगाऊँ ना, ठीक है आप घर पे रहो, घर का ख्याल रखो, खाना बनाओ, घर पे आराम करो, उम्र ज़्यादा हो गई है। सही है, हाँ। तो माँ भी अब घर पे आराम करने लगी थी और खाना बनाती थी, आता था शाम को। लेकिन कितने भी पैसे कमा रहा है ये, जब तक उस लेवल तक नहीं पहुँचेगा इसकी भी शादी कहाँ से हो जाएगी। उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है, एक अच्छे घर की लड़की या कैसी भी लड़की उसको मिल जाए, मतलब सेटल होना पड़ता है। सेटल होना पड़ता है। और सेटल कहाँ से हो, पैसे रख रहे हैं घर में, इसके पापा को पता चल जा रहा है तो मम्मी से छीन के लेके चले जा रहे हैं ड्रिंक करने के लिए। पैसे घर पे कहीं रखे तो चुरा के लेके ड्रिंक करने लेके चले जा रहे हैं, पूरा ताश वाश में पैसे लगा दिया इसके पापा ने। मतलब बिल्कुल इसकी हालत जर्जर हालत कर दिया था। कितना भी कमा रहा है वो पैसे ख़त्म ही होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी माँ को अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है शादी होगी नहीं होगी देखता हूँ। और ये काफ़ी दूर, अपने घर से काफ़ी दूर चल के जाता था, उसके बाद ट्रेन पकड़ के फिर जॉब पे जाता था। इतना स्ट्रगल कर रहा था, सोच रहा था बाइक होता तो बाइक से ही चले जाता, बाइक भी नहीं है मेरे पास, और कहाँ पैसे हो रहे हैं इकट्ठे कि मैं बाइक खरीदूँ। उसको एक और टेंशन थी। अपनी माँ से हमेशा बोलता था कि माँ मैं चाहता हूँ कि बाइक खरीद लूँ, लेकिन क्या करूँ, पैसे नहीं हो पा रहे हैं। तो माँ बोलती भी है क्या करूँ बेटा, मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँ, अपना काम स्टार्ट कर दूँगी तो
पैसे इकट्ठे कर लेंगे दोनों मिलके, तुम बाइक खरीद लेना, सस्ती से कोई भी बाइक खरीद लेना, सेकंड हैंड ही ले लेना। तो ये बोलता है नहीं नीमा आप घर पे रहो, अब तबीयत खराब रहती है, खांसी वांसी इतनी रहती है, एक काम करो आप घर पे रहो, मैं देखता हूँ पैसे इकट्ठा करके कैसे कैसे खरीदने की कोशिश करूँगा। एक दिन ऐसे ही जॉब से वो लौट रहा था, रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम हो रहा होगा। वो विरार स्टेशन से निकला था आने के लिए अपने घर, और विरार स्टेशन से काफ़ी दूर था उसका घर, लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूर था। इतना दूर था, और उतना दूर बेचारा पैदल ही आता जाता था। जॉब से अपने आया है और वहाँ से चल के पैदल ही अपने घर वापस जाना है। आज काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि मेहनत का काम आज ज़्यादा कर लिया था उसने। बहुत थकान हो गई थी, चलने की एक बूंद हिम्मत नहीं हो रही थी, पैर साथ छोड़ दिए थे। फिर भी कैसे कैसे करते करते उठते बैठते खुद के शरीर को होश में रखे रखे चल रहा है। चलते चलते लगभग आधा दूरी तय कर लिया है। अब थोड़ा सा आउटर इलाके में पहुंच जाता है। ये कैसा आउटर इलाका कि वो रोड है भी ना, थोड़ी पतली सी रोड है और एकदम सुनसान रोड है, उधर कचरा लोग ज़्यादा फेंकते हैं। एकदम सुनसान रोड है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, एकदम सुनसान, एकदम मनुष्य सोच रहा है कि यहाँ पर कोई रहता तो मैं किससे लिफ्ट मांग लेता, बोलता मुझे घर तक छोड़ दो, पैर हाथ पकड़ लेता, क्योंकि चलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूँ कैसे चलूँ। उस सुनसान रोड पे ऐसे बैठ जाता है सिर पे हाथ रख के, सोचता है कि इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही चलने की, और कोई दिख भी नहीं रहा इस रोड पे, मैं क्या करूँ। और ये ना इस रोड को क्यों पकड़ा था, शॉर्टकट के लिए। आज चल नहीं पा रहा था इसलिए शॉर्टकट वाला रोड पकड़ा था, नहीं तो हमेशा लॉन्ग कट वाले रोड से जाता था, क्योंकि इस रोड के बारे में उसको ढंग से पता नहीं था, गली कोच वाला रोड था ये। इस रोड से जाता था लेकिन बहुत कम, कोई भी कम इस रोड से ट्रैवल करते, क्योंकि रात के टाइम पे वो लोग घूमते थे कि सीधा छीन छान लेंगे, जेब काट देंगे या अटैक कर देंगे, उस टाइप के लोग घूमते थे, डाकू वाकू टाइप के। हाँ अरे वही होते ना, चोर टाइप के, फालतू के चोर रहते हैं, ऐसे टपोरी गुंडे टाइप के, वैसे टाइप के लोग। तो वो लोग घूमते हैं, वो भी डर कि यार छोटा सा फ़ोन है वो भी छीन लिए, और जो भी 150 रुपये वो भी छीन सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा करते हैं। वो अमीर गरीब कोई इंसान नहीं देखते हैं। अगर सुनसान रोड पे वो किसी को देख लिए ना, उसके पास 100 रुपये 50 रुपये भी क्यों ना हो, एक चाकू लगाएंगे और वो 50 रुपये भी छीन लेंगे। वो किसी चीज़ से नहीं डरते हैं। इसी डर से रात के टाइम में कभी भी उस गली कोचे वाले रोड से वो नहीं ट्रैवल करता था। लेकिन आज थकान की वजह से वहाँ पे हिम्मत बना के चल रहा था। चलते चलते काफ़ी थक गया, वापस से खड़े हुआ, थोड़ी दूर और चल के आया ही था कि उसको रोड के एक साइड में एक बाइक दिखाई देती है। अच्छी खासी बाइक है, बहुत नई भी नहीं है, बहुत पुरानी भी नहीं है, मीडियम टाइप की है बाइक दिखाई दे रही है। वो सोचता है ये किसकी बाइक है इतनी सुनसान जगह पे। वो जाके देखता है कि वो बाइक ठीक ठाक हालत में है, उसमें चाबी लगी हुई है और कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा है, पता लगाने की कोशिश कर रहा है, पता ही नहीं लगा पा रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। आवाज़ भी लगाता है, कोई है क्या, आपकी बाइक है ये, मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे छोड़ सकते हो क्या। बहुत चिल्लाता है, कोई है क्या, आपकी बाइक है क्या ये, लेकिन कोई नहीं सुनता है, कोई आता ही नहीं है। और जैसे चिल्ला रहा होता है ना, वो जो बाइक का फ्रंट वाला एरिया नहीं होता है, जो कांच वाला, जो ऐसे ही वो रहता है ना, लाइन चल रहा होता है मीटर वाला, वहीं पर एक इतना बड़ा उसको कागज दिखाई देता है। उसमें कागज से किसी ने ठोस के रखा है ऐसा दिखाई देता है। वो कागज उठाता है, उस कागज में जो लिखा हुआ था ना, वो किसी को विश्वास करने लायक ही नहीं है। उसमें क्या लिखा हुआ था, ये बाइक मेरी है और सालों से यहीं पर खड़ी है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि इस बाइक को चला के यहाँ से लेके चले जाए। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम चला के दिखाओ, अगर तुम चला लिए तो मानो। ऐसा लिखा हुआ है। मतलब ये समझ नहीं पाता, सोचता है ये किसकी बाइक है भाई, और क्यों चाहता है कि कोई चला नहीं सकता। बाइक है अच्छी खासी बाइक, क्यों कोई नहीं चला सकता, क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। सोचता है कि ऐसा किसी ने क्यों लिखा है। फिर सोचता है कि भाड़ में जाए, अभी मेरे पैर में बिल्कुल भी जान नहीं है कि मैं पैदल चल के जाऊँ। मैं एक काम करता हूँ, बाइक से अपने घर चले जाता हूँ और कल को मैं पुलिस स्टेशन में या कहीं पर भी खबर दे दूंगा कि मुझे रोड पे एक बाइक मिली थी। क्योंकि ये सब मैटर में लोग फंसते हैं, जेल भी जाते हैं अगर बाइक वाइक कहीं से किसी ने उठा लिया तो वो सोचते हैं कि मैं काम करूँगा, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी कर दूंगा कि मुझे बाइक मिली थी, किसी के हो तो कोई लेके जाए। अभी मैं काम करता हूँ, इस बाइक से घर चले जाता हूँ। ये डिसीजन क्या लगता है तुमको, सही था उसके लिए, गलत था? मुझे तो ऐसा लगता है कि गलत भी हो सकता है,
कि मतलब कोई भी रोड पे पड़ी हुई ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना ही उसको यूज़ करना चाहिए। सही बात है। यूज़ करने से पहले कम से कम 200 करोड़ बार तो ज़रूर सोचना चाहिए। और इसने कुछ भी नहीं सोचा और उस बाइक पे बैठा, चाबी घुमाया और वो बाइक स्टार्ट भी हो गई। बस स्टार्ट तो हो गई। इसको लगा कि वाह यार, बाइक भी मस्त है, कब से बाइक चाह रहा था खरीदना। अगर पुलिस कंप्लेंट करूंगा या देख लूंगा किसी को ज़रूरत होगी तो ले जाएगा, कोई नहीं ले गया तो मस्त मेरे पास ही रहेगी। ये सोच के बाइक थोड़ी दूर चला के ले गया। जैसे ही थोड़ी दूर बाइक चला के ले गया, उसके बाद से बाइक अपने आप बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है, बहुत ज़्यादा। वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ब्रेक मारने की कोशिश करता है, ब्रेक भी नहीं मार पा रहा है और बाइक एकदम अनकंट्रोल्ड हो गई है और बहुत फास्ट हो गई है। एकदम फास्ट हुई, फास्ट हो के रोकने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे, स्पीड में हो गई है। स्पीड में होते 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 एक अलग से जंगली इलाके में वो बाइक अपने आप चलने लगती है। एकदम आउटर जंगली इलाके में बाइक अपने आप चल रही है। एकदम सुनसान घनघोर अंधेरे रोड में वो बाइक चल रही है। चलते 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 एकदम परेशान, ये कैसे उतरूँ, कूदूंगा तो भी मरूंगा, नहीं कूदूँ तो भी मरूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल परेशान, अंदर से कांप रहा है, पसीना पसीना हो गया एकदम। ही उसको लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है ये। उसने अपनी पूरी बॉडी को, पूरे दिमाग को, मन को, सब कुछ छोड़ दिया था उसने। उसको लग रहा था मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ऐसा ही होता है, बाइक चलते चलते एक पुराने से खंडर से दुकान में घुस जाती है। खंडर से पुराने से दुकान में जब टूटा फूटा सा था, उसमें घुसती है और उसके बाद वो बाइक वहीं पर रुकती है। उस खंडर से घर टाइप के, पहले टाइम में दुकान होगा, ऐसा शटर टाइप था लेकिन वो पुराना सा खंडर टाइप था, उसमें जाके रुकती है। और जैसे ही बाइक रुकती है, ये बाइक से उतरने ही वाला होता है कि बाइक के पीछे इसकी नजर जाती है। बाइक के पीछे सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी शक्ल, पूरी बॉडी पूरी तरह से हुदड़ी हुई थी। पूरी स्किन उसकी पूरी तरह से, चमड़ी किसी ने ऐसे निचोड़ दिया और नोच डाला हो, ऐसी उसकी शक्ल पर स्किन दिखाई दे रही थी। वो इंसान इसको देख के जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत ही जोर जोर से बोलता है, आ गए ना तुम भी, आ गए ना इसके छलावे में। मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही आया था और देखो आज कहाँ हूँ मैं। जैसा मैं आज तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा हूँ, कल तुम किसी और को दिखाई दोगे। बहुत ज़ोर से बोलता है और ठहाका लगा के और ज़ोर से हंसने लगता है। ये घबराता है, बोलता है कौन हो तुम, कौन हो तुम, ऐसा करके ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है। और जैसे ये बाहर भागता है, अंदर बहुत ज़ोर से बाइक फटने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से, और एक आदमी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बहुत ज़ोर से आदमी कोई चिल्लाया। ये भागना स्टार्ट करता है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। भागते भागते इसको महसूस तो मेरे पीछे कोई भाग रहा है। जैसे ये पीछे मुड़ के देखता है, क्या पाता है, इसके पीछे 5 लोग वैसे ही उधड़े हुए भाग रहे हैं। सेम वैसे दिखने वाले, वैसी स्किन, वैसे ही फटे हुए से लोग भाग रहे हैं इसके पीछे। ये देख के जोर चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, मदद मांगने की कोशिश करता है, कोई है क्या, बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी इंसान उसे दिखाई नहीं देता है। भागते 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 इसको लगता है कि अब वो मुझे मार डालेंगे। बाइक से तो बच गया, ब्रेक फेल होने से तो बच गया, लेकिन इन दरिंदों से कौन बचाएगा मुझे। भाग रहा है, भाग रहा है, भागते 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 काफ़ी दूर आता है। अब सोचता है कि मैं ख़त्म ही हो जाऊंगा। बहुत ज़ोर से जय बजरंगबली चिल्लाता है और चिल्ला के बेहोश। शायद इसके लिए ये अच्छी चीज़ भी थी कि इसने आखिरी वक्त में बजरंगबली का नाम लिया था। अब सीधे इसकी आँख खुलती है, सुबह का टाइम हो रहा था। 8-10 लोग खड़े थे, ऑटो वाले, बाइक वाले, बहुत सारे लोग, और इसके ऊपर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये उठता है, चिल्लाने लगता है, मुझे बचा लो, मुझे वो लोग मार डालेंगे, बचा लो। सब लोग बोलते क्या हुआ, क्या हुआ, क्या, कौन, किससे बचा ले। तो वो बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने रात में फेस किया, ऐसे बाइक पे चढ़ा था। लोग बोलते हैं, जो उसमें से स्पेशली एक ऑटो वाला था, बोलता है तुम्हें पता नहीं है, इस रोड पे बहुत टाइम से एक ऐसी ही बाइक दिखाई देती है जिसको कोई हाथ भी नहीं लगाता है। अगर कोई हाथ लगा दिया और उस पर बैठ गया, फिर तो वो जिंदा नहीं बचता। और वो बाइक ज़रूरी नहीं रोज़ दिखाई देगी,
वो कभी भी किसी को दिखाई देती, किसी को नहीं दिखाई देती है, ऐसा वाला है। और तुमको नहीं पता कि अनजान चीज़ों को छूना नहीं चाहिए, तुमने क्यों हाथ लगाया था, क्यों बैठे उसके ऊपर? वो ऑटो वाले अंकल ने इसको समझाया, ये जोर जोर से रोने लगा, बोला पता नहीं, मैं तो खत्म हो गया होता, बजरंग बली का नाम नहीं लेता तो। ऑटो वाले अंकल ने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, तुमने बजरंग बली का नाम लिया है इसीलिए बचे हो। उनके नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है दुनिया में। अगर कोई भी भूत प्रेत, कोई भी शैतानी शक्ति ऐसे तुमको आगे से आके खत्म करने की कोशिश करती है, सिर्फ बजरंग बली का नाम ही काफी है, सही बात है, जिंदा बचने के लिए। और ये रोने लगता, ऑटो वाले अंकल इसको बैठाते अपने ऑटो में, इसके घर ले जाकर छोड़ के आते हैं। इसकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसको गिरा था तो चोट लग गया था सिर वेर में, थोड़ा सा फुट भी गया था, खून भी निकल गया था। इसकी मम्मी बहुत रोने लगती है, बेटा तू आज के बाद नहीं जाएगा जॉब पे, ऐसे अब पैदल नहीं जाएगा, मैं भी काम करना स्टार्ट करूँगी। उसकी मम्मी भी काम करना स्टार्ट करती है, ये भी काम करना स्टार्ट करता है, और मेहनत इतना करता है कि ये बाइक खरीद लेता है, सस्ती सी बाइक। और उसके बाद से ये पैदल जाना और दिन में भी उस रोड की तरफ जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। बाप रे, बहुत स्कैरी घटना थी यार। लिटरली मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो बाइक रही होगी ना, ये कोई बाइक थी ही नहीं, ये था छलावा। क्योंकि छलावे इसी तरह की चाल चलते हैं लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए। ये छलावे डायरेक्टली किसी को हार्म नहीं कर सकते, तो ऐसे भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम, छलावे का दूसरा नाम होता है भ्रम। इसके साथ भी वही क्रिएट हुआ था, लेकिन बजरंगबली के आशीर्वाद की वजह से, उनकी शक्ति की वजह से इसकी जान बच गई, नहीं तो बच ही नहीं पाता। और ये कहानी हम नहीं सुना रहे होते हैं। इस घटना की जानकारी उसी ने दिया होगा ऑब्वियसली। हाँ। चलो अच्छा है, हमें इस इंस्टाग्राम के ज़रिए पूरी घटना की कहानी पता चली, हमने आप लोगों के सामने लेकर आए। इससे आपको एक बहुत अच्छी सीख मिली है, कला की मनोरंजन। अब वीडियो को खत्म करते हैं, अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।